Good morning to all students. So today we will be discussing about development part 5. We will continue with our yesterday's topic, domains of development. So in the last lecture we have discussed about various domains of development. तो हमने बात करी थी डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट इज द मैच्योरेशन ऑफ द फंक्शंस. और उससे पहले के लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज डेवलपमेंट, रूल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट. फिर कल के लेक्चर में हमने बात की थी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट. सो बेसिकली डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना. In order to understand development, we have to understand development under various domains. So 5 domains होते हैं development के. First is gross motor skill development, then fine motor skill development, then personal and social development and general understanding. Fourth is language and then vision and hearing. फिर हमने बात की थी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट की. कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. 3 मंथ्स का बेबी, द बेबी स्टार्ट्स होल्डिंग हिज नेक. 5 मंथ्स का बेबी रोल करेगा, बेड पे लेटा हुआ है बच्चा, ही विल रोल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. 6 मंथ्स का बेबी, बेबी सिट्स इन ट्राइपोड पोजिशन. ट्राइपोड फैशन मीन्स बेबी सिट्स विद सपोर्ट. बच्चा बैठेगा, अपने हाथों का सपोर्ट लेगा, हाथों को जमीन में टिकाएगा, उसके बाद बैठेगा. बेबी सिट विद सपोर्ट. 8 मंथ्स का बेबी, बेबी सिट्स विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट. 6 महीने का बच्चा सपोर्ट लेके बैठेगा, 8 महीने का बच्चा बिना सपोर्ट के बैठेगा. 9 मंथ्स बेबी, बेबी स्टैंड्स होल्डिंग ऑन. मदर का हाथ पकड़ लिया, फादर का हाथ पकड़ लिया, बेबी स्टैंड्स बट विद सपोर्ट. 12 months baby stands without support and creeps well. creep करना स्टार्ट कर देगा, रेंगना शुरू कर देगा. and tries to walk. बच्चा वॉक करने की कोशिश करेगा बट गिर जाएगा, लेकिन खड़ा हो पाएगा विदाउट सपोर्ट. स्टैंड्स विदाउट सपोर्ट. लेकिन 9 मंथ्स का बेबी खड़ा होगा लेकिन विद सपोर्ट. 15 मंथ्स का बेबी वॉक्स अलोन एंड क्रीप्स अपस्टेयर्स. बच्चा अकेला वॉक करेगा विदाउट एनी सपोर्ट एंड क्रीप करेगा, रेंगता हुआ जाएगा ऊपर सीढ़ियों पे. क्रीप्स अपस्टेयर्स. 18 मंथ्स का बेबी रन्स. बेबी रन करेगा, भागेगा, प्लेग्राउंड में खेलेगा, पेरेंट्स के संग खेलेगा, अपने सिबलिंग्स के साथ खेलेगा. बेबी रन्स एंड एक्सप्लोर्स द ड्रॉर्स. घर में अलमीरा खोल ली, उसका ड्रॉर खोल लिया, सामान ढूंढना शुरू कर दिया, अपने टॉयज ढूंढने शुरू कर दिए उसमें से. एक्सप्लोर द ड्रॉर्स. बेबी इतना क्यूरियस होता है कि ड्रॉर्स खोलेगा, अपना सामान निकालेगा उसमें से. 2 years का बेबी वॉक्स अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स. ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, बट 2 feet पर स्टेप. दोनों पैर एक ही स्टेयर्स पे होंगे. 3 years का बेबी राइड्स ट्राइसाइकिल, वॉक्स अपस्टेयर्स, ऑल्टरनेट फीट गोइंग अपस्टेयर्स. एक पैर नीचे वाली स्टेयर पे, एक पैर ऊपर वाली स्टेयर पे, ऑल्टरनेट फीट गोइंग अपस्टेयर्स एंड ट्राइसाइकिल चलाएगा. 3 years का बेबी. 4 years का बेबी ऑल्टरनेट फीट गोइंग डाउनस्टेयर्स. 3 years का बेबी ऊपर जा रहा था, ऑल्टरनेट फीट गोइंग अपस्टेयर्स. एंड 4 years का बेबी ऑल्टरनेट फीट गोइंग डाउनस्टेयर्स एंड हॉप्स ऑन 1 foot. एक पैर पे खड़ा रहेगा, लंगड़ी टांग खेलना लगेगा. हॉप्स ऑन 1 foot. बेबी कैन स्टैंड ऑन 1 foot. So these were the gross motor developmental milestones. आज हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, पार्ट 5. Continuation of yesterday's topic, domains of development. Fine motor skill development. Gross motor में हमने बात की थी use of large muscles for maintaining the body posture and locomotion activities, like for sitting in tripod fashion, for sitting with support, for sitting without support, and for standing, for walking, for running, for hopping, for going upstairs, downstairs, for riding tricycle. So they are locomotion activities and for maintaining the body posture. So gross motor skill में तो हमने large muscles use हुई थी. Large muscles of body were used for maintaining the body posture and for locomotion activities. Fine motor skill development में it refers to use of small muscles of the hand. इसमें small muscles use होंगी which are essential for daily activities, which are essential for daily living, for day-to-day activities. So here are the fine motor skill developmental milestones. 4 months में bidextrous reach.
reaching out for objects with both hands. The baby tries to reach for objects using both his hands. 4 महीने का बच्चा दोनों हाथों को यूज करेगा अपने टॉय को लेने के लिए, टॉय को पकड़ने के लिए. To reach for the object, the child will use both his hands. Bidextrous reach. In the next image, we will see. In this image, we can see the baby is lying on the bed and he is holding the ball with both his hands. In this image also, we can see the baby is holding his toy with both his hands. So bidextrous reach, reaching for object with both hands, using both hands. 6 months, unidextrous reach, reaching for objects with one hand and transfers the object. 4 months में bidextrous reach, reaching for objects with both hands. दोनों हाथों से टॉय को पकड़ रहा था बच्चा. 6 months का बेबी reaching for object using one hand, एक ही हाथ से चीजों को होल्ड करेगा and objects को ट्रांसफर करेगा एक हाथ से दूसरे हाथ में. In this image, you can see the baby is trying to reach these blocks using one hand and the other hand is free. So unidextrous reach, reaching for objects using one hand. In this image also we can see the baby is lying on the bed and he's trying to reach for his toy or his rabbit using one hand only and the other hand is free. So unidextrous reach. Then 9 months, immature pincer grasp, probes with the 4 fingers. Pincer grasp is coordination of the index finger and the thumb to hold any object. इंडेक्स फिंगर का और थंब का जो कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, दैट वी कॉल पिंसर ग्रास्प. एवरी टाइम व्हेन वी होल्ड अ पेन, हम जब पेन को होल्ड करते हैं, पेन को पकड़ते हैं या शर्ट के टॉपर के बटन को होल्ड करते हैं, वी आर यूजिंग अ पिंसर ग्रास्प. सो पिंसर ग्रास्प इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब. इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, उसे हम कहते हैं पिंसर ग्रास्प. सो दिस पिंसर ग्रास्प इज not mature at 9 months of age. 9 months की एज में ये पिंसर ग्रास्प मैच्योर नहीं होता है. So pincer grasp is coordination between the index finger and the thumb. And so 9 months में pincer grasp is immature and probes with the forefinger. Forefinger is finger next to the thumb. 5 months में rake. 7 months में 9 months में pincer grasp is immature and 12 months में pincer grasp gets fully mature. 12 months में pincer grasp is mature, turn pages of the books. 9 months में pincer grasp immature होता है and 12 months में it gets matured and the baby turns pages of the books. 7 months we can see in this image pincer grasp is not matured. 9 months में भी immature है, 8 months में भी नहीं है, 9 months में immature है, 10 months में भी नहीं है, 12 months में it is properly mature. That is a perfect coordination between the thumb and the index finger. So 9 months में pincer grasp is immature and 12 months में it is mature. हमें दो ही milestone याद रखने हैं. 9 months में pincer grasp is immature and 12 months में pincer grasp is mature and turns pages of the books. In this image we can clearly see the girl is holding the cube with the thumb and the index finger. Pincer grasp. 15 months imitates scribbling, tower of 2 blocks. मतलब बच्चा स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर देगा एंड ब्लॉक से टावर बनाएगा. 2 ब्लॉक्स यूज करके एक टावर बनाएगा. At 15 months he will use 2 blocks for making a tower. There are different age groups. At which age the baby will use how many towers, how many blocks to make a tower? 15 months में 2 blocks, 18 months में 3 blocks, 2 years में 2.5 years में 3 years में 6 years में 4 years की एज ग्रुप में. मतलब हर एज ग्रुप में बच्चा अलग अलग ब्लॉक्स यूज करता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू मेक अ टावर. 18 months में he uses 3 blocks to make a tower. 15 months में 3 blocks, 18 months में 4 blocks, 2 years में 6 blocks, 3 years में बच्चा ब्रिज बनाएगा, 4 years में टावर्स का गेट बनाएगा, मतलब ब्लॉक्स यूज करके टावर बना के उसका गेट बनाएगा, 5 years में स्टेयर्स बनाएगा.
2 years में बेबी यूजेस टावर ऑफ 6 ब्लॉक्स, 6 ब्लॉक्स यूज करके बच्चा टावर बनाएगा, वर्टिकल एंड सर्कुलर स्ट्रोक। अलग अलग एज ग्रुप में बच्चा अलग अलग तरह के ब्लॉक्स यूज कर रहा है टू मेक अ टावर। 15 मंथ्स में टावर बना रहा था 2 ब्लॉक से, 18 मंथ्स में टावर बना रहा था 3 ब्लॉक से, 2 years में 6 ब्लॉक से टावर बना रहा है, वर्टिकल एंड सर्कुलर स्ट्रोक। A child makes tower of 5 to 6 cubes at 2 years of the age. 3 years में baby uses 9 blocks to make a tower and circle को copy करना start कर देगा 3 years का बच्चा। 15 months में tower of 2 blocks, 18 months में tower of 3 blocks, 2 years में बच्चा train बनाएगा 6 blocks use करके, 2.5 years में train बनाएगा with chimney, 3 years में bridge बनाएगा, 4 years में टावर से गेट बनाएगा, ब्लॉक्स यूज करके गेट बनाएगा, 6 इयर्स में स्टेयर्स बनाएगा, स्टेप्स बनाएगा, एंड 3 इयर्स में बच्चा 9 ब्लॉक्स यूज कर रहा है। 3 इयर्स में 9 ब्लॉक्स यूज करके टावर बनाता है, 2 इयर्स में 6 ब्लॉक्स यूज करके टावर बनाता है, 18 मंथ्स में 3 ब्लॉक्स यूज करके टावर बनाता है, एंड 15 मंथ्स में 2 ब्लॉक्स यूज करके टावर बनाता है। 4 इयर्स में कॉपीज क्रॉस ब्रिजेस विद ब्लॉक्स, ब्लॉक से ब्रिज बनाता है। 4 साल का बच्चा ब्लॉक्स यूज करके ब्रिज बनाता है एंड क्रॉस को कॉपी कर पाता है, क्रॉस शेप बनाता है। 5 इयर्स का बच्चा ट्राइंगल बनाएगा शेप एंड ब्लॉक से गेट बनाएगा। हमने पिक्चर में देखा था कैसे 4 इयर्स का बच्चा ब्लॉक से ब्रिज बना रहा है एंड 5 इयर्स का बच्चा ब्लॉक से गेट बना रहा है। इन दिस इमेज वी कैन सी बेबी इज ड्रॉइंग डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट एजेस। 3 इयर्स में सर्कल बनाएगा, 4 इयर्स में क्रॉस बनाएगा, 4.5 इयर्स में स्क्वायर, 5 इयर्स में ट्राइंगल, 6 इयर्स में रेक्टेंगल, 7 इयर्स में काइट, 9 इयर्स में सिलेंडर, 11 इयर्स में क्यूब। सो डिफरेंट एजेस में बच्चे की ड्राइंग स्किल भी डिफरेंट होती है, डिफरेंट एज में डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाता है। विद दिस वी कंप्लीट विद द फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंटल milestones. Thank you. In the next class, we will discuss about the remaining domains. Thank you.